देखो हम लोगों ने कल बात की थी लास्ट टाइम पे मोशनल ईएमएफ की। जैसे क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है एल लेंथ की। ये वेलोसिटी v से जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर एल, वी और बी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वो कितना होगा? बी एल वी। इतना हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर किस इसी रॉड को हम क्या बनाने वाले हैं, एक बैटरी बना देते हैं। एक तरीके से मेरी क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ अपनी राइट हैंड की उंगलियां खोली, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ हमने इसको प्रेस किया, जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ क्या होगा, हाई पोटेंशियल। और इस बैटरी को का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी एल वी। इतनी बात समझ में आई सभी को? देखो मैंने अभी देखो क्या बताया आपको, अपने राइट हैंड की उंगलियां इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओपन करो राइट हैंड की और उसको प्रेस करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जिस तरफ थंब होगा उस तरफ डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, उस तरफ हाई पोटेंशियल होगा, उसके अपोजिट लो पोटेंशियल होगा। तो ये जो है इस तरीके से एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगी, बी एल वी। अब देखो ये मेरे पास एक वायर है, कोई वायर है पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मैंने इसको ऐसे बनाया। ये हुई लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी। किस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी वी से जा रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी एल वी। तो यहां पर ये जो एल है ये हुई इसकी इफेक्टिव लेंथ हुई। इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हुई, ये हुई। ठीक है, बी से ए की तरफ। बात समझ में आई? इस रैंडम शेप से हमें मतलब नहीं, इस किससे मतलब है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मिलाया तो ये मेरे पास इफेक्टिव लेंथ आई। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक बैटरी में। बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, बी एल वी। ठीक है, चलते हैं आगे। नोट हुआ? नोट हो गया? ओके। अब देखो एक लेंथ इस तरीके से है, ये इस तरफ जा रही है वेलोसिटी v से, इसकी लेंथ है l, एंगल है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है b। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये समझते हैं। तो मैंने इस लेंथ को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया।
एक लेंथ है L cos थीटा, एक लेंथ है L sin थीटा। इस L cos थीटा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? BLV sin थीटा। यानी ये जो एक रॉड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? BLV sin थीटा। बात समझ में आई? यानी ये रॉड इस तरीके से हो जाएगी, बैटरी बन जाएगी BLV sin थीटा की। एनी डाउट? किसी रॉड को अगर कोई मूव कर रही है तो उसको बैटरी में कन्वर्ट करना आ रहा है। चलो सही है, वेरी गुड। ये देखो मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंस कितना होगा बैटरी का? इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। तनु बेटा, आपका नेटवर्क वीक होगा। आवाज आ रही है अब आपको? तनु बेटा, यहां पर 0 इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं? पैरेलल। अब देखो, ये एल लेंथ की रॉड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, रॉड जा रही है इस तरफ। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगेन 0। केस थर्ड, ये रॉड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि एल और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं दोनों? पैरेलल। तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? आप किसी भी डायरेक्शन ले लो। आपको अगर ऐसे लेना है तो ले लो, ऐसे लेना है तो ले लो, आपका आंसर वही आएगा। अगला देखो, ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर, एक इस तरीके मेरे पास क्या, सेमी सर्कुलर रिंग है मेरे पास, जिसकी रेडियस है r और इस तरफ जा रही है वेलोसिटी v से। तो बताओ निहारिका बेटा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? निहारिका बेटा बताओ क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दो। तो ये मेरे पास क्या हो गई? इफेक्टिव लेंथ। इस इफेक्टिव लेंथ की वेलोसिटी कितनी? v। मैग्नेटिक फील्ड के साथ b।
एल वी और बी तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर, बी एल वी हो गया। एल की लेंथ कितनी है, 2r। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इस तरीके से। बात आई समझ में? चलो सही है, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला, इसकी लेंथ है 2 मीटर। इन वायर्स का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। पूछा गया हर एक वायर में कितनी करंट होगी, हर एक वायर में कितनी करंट होगी। फाइंड आउट द करंट इन ईच वायर, फाइंड आउट द करंट इन ईच वायर। कैसे करेंगे समझो, क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। फाइंड आउट द करंट इन ईच वायर निकालना है। कैसे करेंगे देखो, ये जो वायर है, ये जो ऊपर वाला वायर है, नीचे वाला वायर है, इसमें कितने की बैटरी बनेगी, 0 की। क्यों, जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ लेंथ। तो इस वायर में कितनी की बैटरी बनी, 0 की। इसमें कितनी की बैटरी बनी, 0 की। अब बताओ इस वाले वायर में बैटरी कितने की बनेगी, बी एल वी कितने की, 10 वोल्ट की। इसका मतलब क्या हुआ, एक बैटरी ये बन गई। कितने की, 10 वोल्ट की। ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। क्या हो गया, ये व्हीट स्टोन, दिस अपॉन दिस, बीच वाला आउट। यानी इस सेगमेंट में कोई करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2 ओम। करंट कितनी आई यहां से, आर इक्विवेलेंट 2 ओम। समझ में आया स्नेहा बेटा? हाँ सर आया, ओके। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, इस सर्किट को सॉल्व करना हमें। तो यहाँ पे कितनी करंट आई, 5 एम्पियर। बीच वाले में करंट कितनी होगी, 0। दोनों में करंट इक्वल इक्वल बढ़ जाएगी, 5/2 और 5/2। कोई डाउट? चलो सही है।
ये मेरे पास देखो एक करंट है, यहां पर मेरे पास एक रॉड है, यहां से दूरी है इसकी x, इसको दे दी गई वेलोसिटी v, इसकी लेंथ l। तो पूछा मैंने यहां पर, बताओ इसमें कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस इसके रॉड के एंड के क्रॉस कितना होगा, तो आपका आंसर होगा वी एल वी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, अंदर। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सेम, तो बी एल वी। अब समस्या यह है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा है, करंट दे रखी है। तो करंट की वजह से इस एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वी नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन एक्स। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब इतने वोल्ट की बैटरी वो बन जाएगी। आसान था काफी। चले आगे। सर इंस्टेंट पर होगा ना, हाँ बिल्कुल इसी इंस्टेंट पर होगा, इसी इंस्टेंट पर इतना होगा, सही बिल्कुल बात है। क्योंकि फिर तो डिस्टेंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अलग अलग बात आ जाएगी। अब क्या हुआ देखो, एक सर्कुलर मेरे पास क्या है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है आर, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं वेलोसिटी v से। ये दूरी देखो है x, स्क्वायर लूप है, लेंथ कितनी है इसकी l। पूछा गया इसके अंदर करंट कितनी होगी, पूछा गया यहां पर करंट कितनी होगी। आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। एल वेक्टर तो जीरो होगा, आई क्या पूछ रहा है पवन बताओ। लेंथ वेक्टर जीरो पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें अभी तो मैं क्वेश्चन दिया है, आप सॉल्व करो उसको, ट्राई करो। इस पूरी लेंथ के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। दूसरे और चौथे से, दूसरी और चौथी वाली वायर में कोई भी बैटरी नहीं बनेगी, दूसरे और चौथे में। क्यों, क्योंकि जिस तरफ लेंथ उसी तरफ वेलोसिटी, इसी तरफ लेंथ है इसी तरफ वेलोसिटी है, तो दूसरे और चौथे में कोई भी किसी प्रकार की बैटरी नहीं बनेगी। किस में बनेगी, पहले में और तीसरे में। तो पहले वाले बनाते हैं, बनाई बैटरी,
BLV। दूसरे वाले में बनाई, इसमें भी BLV। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। इसको लिखा B1, यहां लिखा B2, रेजिस्टेंस लिखा मैंने R। बता कोई दिक्कत? B1 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? इस वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू V0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x। B2 की वैल्यू क्या होगी? V0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी लेंथ है? L। कितना हो गया? x प्लस L। अब बता निहारिका बेटा, क्या हम इस वायर में करंट निकाल सकते हैं? इस तरीके से दो बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस दे रखा है, B1 B2 सब कुछ पता है, क्या करंट निकाल सकते हैं इसमें हम लोग? बताओ अने बेटा। क्या हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? बताओ। सब कुछ पता है हम लोगों को, बैटरी पता है, रेजिस्टेंस पता है। करंट कितनी आई? B1 माइनस B2 LV पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। B1 और B2 की वैल्यू यहां उठा के आप पुट कर दो। सर ये स्क्वायर लूप अंदर से खाली था। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर लूप है ना, लूप तो अंदर से खाली होगा। वायर है ये, सिंपल से ये वायर है। नहीं समझ में आया? अच्छा, पिछले वाला समझ में आ गया था, पिछला वाला। अच्छा, इस वायर में बैटरी बनेगी B1LV की, इस वायर में बैटरी बनेगी B2LV की। यहाँ इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 B1LV, इस वायर की वजह से इस वायर पर, थर्ड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड B2, तो B2LV। तो इस तरीके से मेरे पास बैटरी बन गई। अब देखो, ये और ये हाई से हाई कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? B1LV माइनस B2LV। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, इस तरीके से है। ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, टोटल कितना पोटेंशियल हुआ? 1 वोल्ट। 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। उसी प्रकार से B1LV माइनस B2LV हो जाएगा इस सर्किट का, इस लूप का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो करंट कितनी हो जाएगी? डेल्टा V अपॉन R। जहां पर B1 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड V0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड V2 V0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x अपॉन x प्लस L। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? लेंथ वेक्टर जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे लूप में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अलग अलग, यूनिफॉर्म नहीं। अगर यूनिफॉर्म होता तो कर देते जीरो।
आ गया, चलो सही है बेटा। नोट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा पेज ला रहा हूँ। डन, चलिए ठीक है। देखो, तो ये देखो, ये रेल है, यहाँ पर लगा है रेजिस्टेंस, कंडक्टिंग रेल है ये। इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर एक रखी है देखो रॉड, जो इस पर मूव कर सकती है। रेल और रॉड के बीच में फ्रिक्शन कितना है? जीरो, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, इसको वेलोसिटी दी जा रही है v। तो क्वेश्चन इतना नोट करो अभी तो, फाइंड आउट द पावर supplied to move the rod with constant speed v। Mass of rod is v। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये है, इसका r रेजिस्टेंस है, लेंथ है इसकी l, मैग्नेटिक फील्ड है v b। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब बताओ आप लोग मुझे, मास क्या है? मास m है। देखो सभी लोग, क्या होने वाला है पहले तो, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इस तरफ मूव कर रही है, तो बैटरी बन जाएगी, बना दिया आपने बैटरी, तुरंत आपने बैटरी बनाई इसको।
जैसे ही बैटरी बनी करंट आ जाएगी, करंट आ गई, करंट फ्लो हो गई। अब बताओ, हमने कभी सुना था किसी करंट कैरिंग वायर पर, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है? सुना था कभी? करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अब बताओ, इस वायर पर फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स लगेगा इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा इस तरफ। इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होता है? ILB साइन थीटा, IL क्रॉस बी, याद आ रहा है? तो इस पर लगा फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ। तो बताओ, इसकी जो वेलोसिटी है घटती जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही? बताओ पहले तो। अने, निहारिका, पूर्णिमा, स्नेहा, बताओ इतनी बात समझ में आई कि अगर इसको वेलोसिटी इस तरफ देंगे तो ये बैटरी बन जाएगी, बैटरी बनेगी तो करंट आएगी, करंट आएगी तो उस पर लगेगा फोर्स, फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो फोर्स लगा जब पीछे की तरफ लगा तो इसकी वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या बोल रहे हैं? विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करे, स्पीड मूव करे। तो कांस्टेंट के लिए इसके ऊपर क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने के लिए इतना ही फोर्स हम बाहर से लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। ये एक्सटर्नल फोर्स उस अंदर वाले फोर्स के इक्वल होगा। कितना होना चाहिए? ILB। आई कितना? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना हुआ? BLV अपॉन R। यानी फोर्स लगा मेरे पास, चाहिए मुझे B²L² V अपॉन R। इतना तो फोर्स चाहिए मुझे आगे लगाने के लिए। अब किसी को पता हो पावर क्या होती है? F वेक्टर डॉट V वेक्टर, F वेक्टर डॉट F डॉट V। फोर्स क्या है? B²L² V अपॉन R। स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? V। पावर कितनी आ गई? B²L²V² अपॉन रेजिस्टेंस। इतनी पावर मुझे चाहिए, सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगा। कहानी क्लियर पूरी? नोट कर लो तो बताना।
नोट हो गया? ओके। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन ही देखना आप लोग, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ये रॉड है, ये रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स हैं, आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगाया मैंने एक रॉड रख दी, रॉड का मास है m, लेंथ है l, मैग्नेटिक फील्ड है b, इसको वेलोसिटी दी v, t इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी है v। अब जब इसको वेलोसिटी देंगे, अब इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी। पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t, किसी t टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या, कुछ देर के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमें ये निकालना है। चलो अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। बिल्कुल लॉग में ही आएगा, सही आंसर चल रहे हो, सही आगे बढ़ रहे हो तुम। कितने लोगों ने इसके ऊपर फोर्स निकाल दिया, इसको बैटरी बना दिया, फोर्स लगा दिया, कितने लोगों ने कर लिया इतना काम? चलो सही है। देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, मान लो किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, vt हो गई, ठीक है, ये क्या बन गई, एक बैटरी बन गई BL VT वाली, ठीक है,
बी एल वी टी की बैटरी बन गई, करंट आ गई इसके अंदर, करंट आ गई। एट टाइम टी पोटेंशियल डिफरेंस आया बी एल वी टी, करंट आ गई उस टाइम पर बी एल वी टी अपॉन रेजिस्टेंस। फोर्स लगा आई एल बी, फोर्स लग गया कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस वी टी, इतना लगा फोर्स। फोर्स क्या देगा उसको, एक्सीलरेशन, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर वी टी। तो यहां पर मेरे पास आ गया डी वी अपॉन डी टी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी अपॉन आर एम। बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम वी टी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम की जगह पे हम कुछ के लिख दे रहे हैं, बार बार इतना लंबा फैक्टर ना लिखना पड़े इसलिए हम के लिख दे रहे हैं उसको, के वी टी। डी वी अपॉन टाइम वेलोसिटी टर्म एक तरफ और टाइम की टर्म एक तरफ, क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बताओ यहां पर मुझे बताओ एक बात, t इक्वल्स टू जीरो से t, t इक्वल्स जीरो कितनी वेलोसिटी थी v, बाद में कितनी हो गई vt। ठीक है, ये जो वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सीलरेशन इस तरफ था, तो साइन क्या निगेटिव आएगा बताओ। वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सीलरेशन इस तरफ था, बीच में 180 डिग्री, तो साइन क्या नेगेटिव आएगा, माइनस डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको सॉल्व किया, एल एन वी टी अपॉन वी, इस तरफ देखो कितना आया, माइनस के टी। ठीक है, तो वी टी की वैल्यू कितनी हो गई, v इंटू ई की पावर माइनस के टी। अपना आंसर आ गया, जहां पर k की वैल्यू क्या रखी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम, एम क्या है मास, आर क्या रेजिस्टेंस, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या उसकी लेंथ। नेगेटिव समझा दें? अच्छा बताओ, फोर्स कहां लग रहा है, पीछे, वेलोसिटी कहां पर है, आगे। फोर्स जब पीछे लग रहा है तो एक्सीलरेशन कहां पर होगा, पीछे। बात समझ में आई, इसलिए साइन कैसा लगाया यहां पे मैंने, नेगेटिव।
डन, चलो सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो एक और। रेजिस्टेंस आर, सेम उसी में चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा। ये है रॉड, रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, मास एम, ठीक है। फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, इतनी बातें वही है। अब क्या किया, इसको यहां पर लगाया, फोर्स लगाया इस बार। इस बार वेलोसिटी कितनी है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब आप लोग बताओ क्या होने वाला है, सोचो इस बार क्या क्या होगा। फोर्स लगाया तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो क्या होगा, ये बैटरी बनेगी, बैटरी बनेगी तो क्या होगा, करंट है, करंट लगने पे करंट जैसी आएगी तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक छोटा सा फोर्स लगेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीछे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बताओ इतनी समझ में आई। दोबारा ध्यान से देखो इसको। मैंने इसको कितनी वेलोसिटी दी स्टार्टिंग में, जीरो, लगाया फोर्स, फोर्स लगाने पर इसके अंदर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। जैसी वेलोसिटी आना बढ़ना स्टार्ट होगी वैसे ही इसके अंदर ये क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी, बैटरी बनेगी तो करंट आएगी, करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगेगा। जैसे ही फोर्स लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। धीमे धीमे करके स्पीड बढ़ेगी, उसी तरीके से क्या होगा, फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा, उस समय आके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई इसको देख के। पवन को आ गई, बाकी लोग बताएं। अरुंधति बेटा बताओ, समझ में आई बात। निहारिका समझ में आ गई, अरुंधति बेटा आप बताओ। आ गई, चलो। इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ कर लेते हैं इस तरीके से, कुछ समय के बाद में कहानी देखते हैं। कुछ समय बाद क्या होने वाला है, इसके पास फोर्स तो एफ लग ही रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तो एक पीछे की तरफ फोर्स भी लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और इसके अंदर करंट भी होगी। इस समय हम क्या करने वाले हैं, आपका काम है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, करंट निकालो, मैग्नेटिक फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, एक्सीलरेशन निकालो। चलो इतना लिख के दिखाओ सभी लोग। मास क्या एम, लेंथ क्या एल, ठीक है, करके दिखाओ। पहला काम पोटेंशियल डिफरेंस का, बी एल वी। करंट का, बी एल वी अपॉन आर। फोर्स का, आई बी एल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। नेट फोर्स का, एफ फोर्स, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, नेट फोर्स कितना हुआ, एफ माइनस एफ एम, यानी एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर
v अपॉन r, एक्सीलरेशन f अपॉन m माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर एम। इतनी बातें आ गई। सही है सभी का? बताओ, इतनी बातें सभी की सही है? वेरी गुड। अब बताओ एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? डीवी अपॉन dt। एक्सीलरेशन डीवी अपॉन dt कितना? f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर एम। आप क्या करो, f अपॉन m को कुछ मान लो स्मॉल a, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम को मान लो स्मॉल b, और लिखते हैं इसको dv अपॉन dt क्या हुआ? a माइनस बी वी। dv कितना हुआ? a माइनस बी वी इक्वल्स टू dt। क्या करें अब इसका हम इंटीग्रेशन? जीरो पर कितनी वेलोसिटी थी? जीरो। टी पे कितनी? v। अब इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करके दिखा दो, अपना आंसर आ गया। करो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। प्रीवियस पेज शो करूं? ओके, जल्दी करना नोट। डन, ओके। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सॉल्व करो उसको। सॉल्व हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। एल एन ए माइनस बी वी अपॉन माइनस बी, इसका हुआ इंटीग्रेशन। इसका कितना हुआ? टी। लिमिट लगाई जीरो से वी, जीरो से टी। एल एन ए माइनस बी वी इक्वल्स टू हुआ माइनस बी टी। इस माइनस बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हुआ। यहाँ लगा दी लिमिट, जीरो से वी लगाने वाले हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी की जगह कितना रखा मैंने? जीरो। ये हुआ ए माइनस बी टी। ये हुआ वन माइनस एल एन एम माइनस एल एन एन कितना होता है? एल एन एम अपॉन एन। ए माइनस बी वी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस बी टी। यहां लिख देता हूं इसके आगे, यानी एल एन वन माइनस बी वी अपॉन ए इक्वल्स टू हुआ माइनस बी टी।
1 माइनस बी वी अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, इसको खोल दे तो क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, e की पावर में। 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी इक्वल्स टू हुआ बी ए अपॉन इंटू वी, ये हुआ ए अपॉन बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। ये हुआ अपना आंसर फाइनल जाके। अब यहां पर क्या हमें ए पता है, ए पता है, बी पता है, वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ गया। डन। डन हो गया। डन, ओके। दो रॉड हैं, यहाँ पे लगा रखा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा रखा है रेजिस्टेंस। इस रेल पर एक बीच में क्या है, एक रॉड है, ये जा रही है इस तरफ। इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम, और इस रॉड का रेजिस्टेंस है 1 ओम। इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है 1 टेस्ला। फाइंड आउट करंट एट दिस इंस्टेंट, मतलब आपको करंट बतानी है इसी इंस्टेंट पे। इन ईच वायर, हर एक वायर में कितनी करंट होगी। हम ये सभी जानते हैं कि अगर ये आगे मूव करेगी तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स के साथ साथ इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं, अब वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जब इसके पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसके पास इस वक्त इस पूरे सर्किट में करंट कितनी कितनी होगी। क्वेश्चन अपना ये है। चलिए सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए एक बार। इस सर्किट को एक आप, इस डायग्राम को इस सर्किट में बदल दीजिए।
स्नेहा का आंसर आया 55, 5 आया। अच्छा ओके। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार। देखो सॉल्व करते हैं इसको एक बार। सर्किट को पहले से बना लेते हैं। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये रॉड है जो मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी से? 5 से। लेंथ कितनी? 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 1। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ BLV, जो हुआ 5 वोल्ट का। कर दिया। इसका रेजिस्टेंस भी है कितना? 1 ओम। तो ये हो गया मेरे पास सर्किट। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बताओ, ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या आपस में पैरेलल है? बताओ पूर्णिमा बेटा, 2 ओम और 2 ओम क्या आपस में पैरेलल है? अरुंधति बेटा बताओ, दोनों 2 ओम क्या पैरेलल हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? है ना, 2 ओम 2 ओम पैरेलल। तो बताओ, क्या इनकी जगह पर 2 ओम 2 ओम इनका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? 1 ओम। ये वाला 1 ओम, ये वाला 5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2 ओम हुआ। करंट कितनी हुई? 5/2। यानी बैटरी के द्वारा यहां से करंट जाएगी 5/2। दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो दोनों में रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल बढ़ जाएगी। 5/4, 5/4। एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का। दूसरा देखो, अगर इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो इससे, तो देखो इस तरीके से देखो। ये है 5 वोल्ट। यहां मान लिया आपने बैटरी के बगल में मान लिया 0 वोल्ट, तो यहां हो जाएगा 5, यहां पर 5, यहां पर 5। यहाँ कितना हो गया? x। यहाँ कितना? x। यहाँ कितना? x। क्या बना देंगे? लूप बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, x-5 इस तरीके से करना, इस तरीके से कर लो। x में जिस तरीके से आपको याद आ जाए उस तरीके से सॉल्व कर लो आप। कितना? 0। आप यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, तब करंट निकाल लेंगे, आपका आंसर वही आने वाला है। चलें आगे।
ये कैपेसिटर है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड है। इस रॉड की लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है V, V है कांस्टेंट, देखते जाना आप, V दे रखा मैंने कांस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो पूछा मैंने आपसे सर्किट में कितनी करंट होगी, यहां पर कितनी करंट आएगी, बताओ, चलो ट्राई करो, बताओ मुझे कितनी करंट आएगी। और कोई बताए। आंसर है जीरो, करंट होगी जीरो। देखो कैसे, ये जो रॉड मूव कर रही है, रॉड मूव करेगी क्या बन जाएगी, बैटरी, बैटरी कितने की, BLV की, ये क्या C, तो यहां पर आएगा चार्ज, Q कितना, CV, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा CBLV से, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, V कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, चार्ज कैसा कांस्टेंट, तो बताओ करंट कब आती है, जब चार्ज वहां पर चेंज हो रहा हो, चार्ज कांस्टेंट है तो करंट कितनी हो गई, जीरो। आई बात समझ में। चलो सही है, बाकी लोग समझ में आता ही। ओके, नोट कर लो। नोट हुआ। चलो, ये कैपेसिटर है, यहां पर एक रॉड है,
ये एक रॉड है, रॉड जा रही है एक्सीलरेशन ए से। ए क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, लेंथ कितनी एल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है बी। तो बताओ इस वायर में करंट कितनी होगी? सी बी एल ए। चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना? सी वी। सी वी कितना? मान लो इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर कितनी है? वी है। किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी। पोटेंशियल डिफरेंस बी एल वी ये हुआ। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिल जाएगा? करंट। सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, क्या वेरिएबल है? वेलोसिटी। डीवी अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। सी बी एल ए। गॉट इट? समझ में आया? चलो चलते हैं आगे। नया टर्म है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इस वर्ड का मतलब समझ किसी को आ रहा है? क्यों आ रहा है यार इसका मतलब? हमने पढ़ा था कभी, एक वर्ड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कुछ पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम लोग इस चैप्टर में कुछ देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस टाइप का टर्म बार बार? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसने बोला था? फैराडे ने। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो याद करो पोटेंशियल डिफरेंस कब आता था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, है ना? अब देखो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी कंजर्वेटिव। कैसी थी? कंजर्वेटिव। जो नई वाले आने वाली है, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस यही है। आप लोगों को नाम सुना है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना? हाँ।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज कम लिखवाएंगे, आपको केवल आइडिया देंगे इसका। तो हुआ क्या कि ये एक रिंग है, ये एक देखो रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है मैंने। ये रिंग बना दी मैंने इस तरीके से। रिंग का मतलब मेरा यहां से मतलब है क्लोज्ड लूप से है। अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, बी नॉट टी। बी नॉट टी, तुरंत आपका दिमाग चलेगा, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या देगा, फ्लक्स देगा। फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी यही थी कि अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो लूप क्लोज्ड है तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। बताओ, इतना कहानी आपको पता थी ईएमआई के बारे में, अभी तक क्लियर है ना। तो अब देखो, मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा, फील कर रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ध्यान सोचना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है कांस्टेंट। वो अभी केवल मैंने कांस्टेंट रखा है, चेंज नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, बताओ। इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। कोई चार्ज पार्टिकल पर, इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, बी कांस्टेंट है, क्यू वी बी। वी कितना है इसका, जीरो। वी इसका है जीरो, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मैं स्पीड बोल रहा हूं जीरो, तो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो गया, जीरो। अब आप ध्यान सोचना, इस इलेक्ट्रॉन पर अगर ये मूव करता है, अगर ये मूव करता है तो इसको इसको धक्का लगाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसको एक्सीलरेट करने के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी एक्सीलरेट होगा, तभी इसके अंदर वेलोसिटी आएगी। तो अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही, ध्यान सोचना, मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्लोज था, तो ये करंट आ गई। करंट आने पर, करंट आने पर इसके अंदर करंट आ जाती है इस तरीके से। करंट का मतलब क्या हुआ, अंदर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम गए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमने लगे। जब इस तरफ घूमने लगे तो यहां पर इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया होगा, और वो फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई हो। बताओ स्नेहा बेटा, बात समझ में आई। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर गए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट आएगी। करंट कब आएगी, जब अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे
तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तभी चलना स्टार्ट करेगा। तो फोर्स कौन लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बात समझ में इतनी आई अभी तक, है ना? जितने भी यहाँ पर वो थे इलेक्ट्रॉन से, सब चलने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है स्पेस के अंदर। बात समझ में आई? जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंडेंट होगा, टाइम्स के साथ साथ चेंज होगा, तो क्या आएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब समझ लेते हैं इसको, और अच्छे समझते हैं। बताओ, ध्यान से देखना, मैं यहां पर कुछ पॉइंट बना रहा हूं। मैं इस रिंग पर कुछ पॉइंट बना दिए मैंने इस तरीके से। इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। फोर्स कहां लगा? इस पे, इस तरफ। चार्ज किसका था? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हर पॉइंट पर। याद आया? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कैसा हो गया? कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। याद करो, जो हम लोग वहां पर पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। और यहां पे क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप बनाती है। बताओ, दोनों बातें समझ में आई? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग होगा, एक मिनट रुकना, होल्ड करना। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम वेरिंग होगा, तब क्या आएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसको नाम दिया जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नाम दिया जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नेचर कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा नेचर इसका कैसा होगा? इलेक्ट्रिक सर्कुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी? सर्कुलर। आर सर्कुलर।
ठीक है। तो नोट करो यहाँ पे, जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तब एक क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेचर में कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। डन। अब देखो एक ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये देखो। एक खास बात ध्यान रखना, यहां पर जितना भी हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ने वाले हैं सिलिंड्रिकल रीजन के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, आर रेडियस है। तो पहले देखो यहां पर इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इस लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल्स टू है, B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, आर रेडियस ले लिया आपने, क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डी फाई अपॉन डी टी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब बताओ डी फाई अपॉन डी टी कितना होगा यहां पर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, एरिया, डीबी अपॉन डी। क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ में आया, डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। फाई क्या होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, बी ए, है ना। अब देखो यहां पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो अब मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल, छोटा सा याद करो, डीवी इक्वल्स टू क्या होता था वहां पर, माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो इतना होता था, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो यहां पे देखो छोटा सा एलिमेंट ले लो आप, डीएल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डॉट डीएल इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, साइन यहाँ पे कैसा लगता है, नेगेटिव, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी।
अब देखो यहां पर जो इंटीग्रेशन होने वाला है कैसा होने वाला है, क्लोज्ड। तो याद आया ये वाला, देखो इंटीग्रेशन ये वाला, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। हो गया नोट। नोट हुआ, डन, ओके। अब देखो यहां पर इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ई डॉट डी एल इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, यही है। हर जगह पे ई कैसा है, कांस्टेंट, तो ई को बाहर ला दो। अब बताओ डी आर, इस पूरे सर्कुलर रीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, R/2 dB अपॉन dt। EMI HC वर्मा सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी भी लगाते रहिए अपनी। बाय बाय सभी को। नोट कर लो पूरा अच्छे से।